Hello everyone. So the question that we have over here is if 5x plus 2x is equal to 24 where this x is the fractional part function then how many integer values of x can be there. So आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले आप इस चीज को जो है वो समझने की कोशिश कीजिए. ये चीज क्या है? दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट? दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. अब ये एक फ्रैक्शन है, राइट? दैट मीन्स ये फ्रैक्शन की जो है वो वैल्यूज जो है वो क्या हो सकती हैं. आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यूज होती हैं विच इज, अगर आप कह लीजिए एफ जो एक कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 एंड दिस इज द कंडीशन दैट वी विल यूज फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग. है ना? जो फ्रैक्शन जो है वो कभी 1 जो है वो हो नहीं सकता क्योंकि वो फ्रैक्शन नहीं रह जाएगा, राइट? वो उसके मेन पार्ट में वो चीज जो है जुड़ जाएगी. दैट मीन्स आपका जो फ्रैक्शन रहता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. वो 0 भी हो सकता है, राइट? देयर कैन बी नो फ्रैक्शन एट ऑल बट इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1. So this is the condition that we will use. So let us see. 5x plus 2 times of x का जो ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इज इक्वल टू 24 के बराबर गिवन है. तो मैं देखता हूँ किस प्रकार से ये चीजें चलती हैं. दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ दिस x इज 24 माइनस 5x. यस, और आई कैन से इसको मैं कह सकता हूँ जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x है ये जो बराबर हो जाएगा आपके 24 माइनस 5x बाय 2 के. यस, अब मुझे पता है कि इसकी जो रेंज है ये जो फ्रैक्शनल पार्ट की फंक्शन है जो इसके बराबर ये चीज आ गई, इसकी रेंज जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1. तो लेट अस सी किस प्रकार से चीजें आपकी होती हैं. इसको मैं लिख लेता हूँ. 0 लेस देन इक्वल टू 24 माइनस 5x बाय 2 मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया. यस, फ्रैक्शनल पार्ट जो है आपका ये चीज आ गई, ये बराबर इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया. यहाँ लिख दिया 24 माइनस 5x बाय 2. दिस इज लेस देन 1. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर देखिए क्या चीज आ जाती है. 2 इंटू 0 दिस इज 0 ही रहेगा. 0 लेस देन इक्वल टू आपका रहेगा 24 माइनस 5x. यस, लेस देन दिस इज 2. कुछ इस प्रकार से आपकी चीजें जो है वो बन जाएंगी. तो सबसे पहले आप देखिए 24 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाता है. 24 माइनस 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यस, सो आई कैन से कि 5x जो है जो उस साइड जब चलेगा सो 5x विल बी लेस देन और इक्वल टू 24. यस, आपका 5x उस साइड चलेगा. 5x इज लेस देन इक्वल टू 24. दैट मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू 24 बाय 5 या मैं लिख दूं x इज लेस देन और इक्वल टू 24 बाय 5 की वैल्यू 4.8. एक ये चीज आपकी आ जाती है. दूसरा जब आप इनइक्वालिटी आप सॉल्व कीजिए 24 माइनस 5x आपका है 24 माइनस 5x जो है वो लेस देन है 2 के. 24 माइनस 24 माइनस 2 विल बी 22. 22 लेस देन जो है आपका 5x है. दैट मीन्स आपने कहा कि 5x जो है वो 22 से बड़ा आएगा. दैट मीन्स मैंने कहा कि x ग्रेटर देन 22 बाय 5 या x ग्रेटर देन मैंने कहा 4.4. यस, सो अगर बात करें कि x जो है वो किस रेंज में एग्जिस्ट करेगा सो x विल एग्जिस्ट इन आपका 4.4 से लेकर 4.4 ओपन इंटरवल एज 4.4 इज नॉट इंक्लूडेड से लेकर 4.8 तक ही जा सकता है और 4.8 जो है मुझे इंक्लूड करना है. दैट मीन्स 4.8 क्लोज्ड इंटरवल. तो ये है जो x की वैल्यूज आ सकती हैं. अब मुझे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज x कैन अज्यूम. सो 4.4 जो नॉट इंक्लूडेड है फिर भी 4.4 से लेकर 4.8 इंक्लूडेड तक अगर आप देखिए तो कोई भी इंटीजर जो है वो नहीं आता है. तो देयर इज नो पॉसिबल इंटीजर वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो लेट अस सी द ऑप्शंस दैट वी हैव. So yes, I have option D as the right answer to this question. That is 0. That is 0 integral values are possible.